हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम देखेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा या मध्य प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षा है, जैसे जेल क्लर्क हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, या अन्य सारी एग्जाम्स जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है, जब पुलिस हो गई, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ में सोडियम धातु को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। यहाँ सोडियम धातु की बात हो रही है, ठीक है। सोडियम धातु को सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि सोडियम को खुले में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वातावरण में क्रिया कर लेता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है केरोसिन के अंदर, ठीक है। केरोसिन के अंदर उसको रखा जाता है, जिससे वो सुरक्षित रूप से रहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वातावरण से रिक्त स्थान को हटा देता है। जो प्रकाश संश्लेषण है वातावरण से क्या हटा देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वातावरण से क्या हटा देती है, इन चारों में से क्या हटा देती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया लेकर ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। पृथ्वी से जल वगैरह लेकर क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है, क्योंकि उसका उपयोग इस क्रिया में पेड़ पौधे कर लेते हैं, ठीक है। का दर्पण किस प्रकार का दर्पण अधिवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अधिवर्धित मतलब बड़ा, इंग्लिश में देखो तो इनलार्ज्ड, ठीक है, एंड रियल इमेज, है ना। तो अधिवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, इनलार्ज एंड रियल इमेज, ठीक है। तो बड़ा बना देता है, तो वो है आपका कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल आपका छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है। जो रक्त का थक्का जम जाता है, हमारे चोट वगैरह लग जाती है, तो खून का जो थक्का जमता है वो किस विटामिन की मदद से जमता है। यदि वो नहीं हो तो खून का थक्का नहीं जमेगा, तो वो है आपका विटामिन के। विटामिन के जो है इसकी मदद से खून का थक्का जमता है, ठीक है। तो नाम याद रखना है आपको, विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चाल की इकाई नहीं है। चाल की इकाई नहीं है, तो चाल क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें यहाँ देखना है क्या किलोग्राम होता है क्या दूरी में, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है। इधर घंटा होता है, समय में सेकंड होता है, यहाँ भी सेकंड होता है, लेकिन किलोग्राम क्या दूरी के लिए यूज़ होगा क्या, नहीं होगा ना। तो चाल यहाँ पे चाल का इकाई नहीं है, तो यही है कि किलोग्राम प्रति सेकंड, ये चाल की इकाई नहीं है, बाकी तीनों चाल की इकाई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है, तो वो है आपका चाइना रोज। चाइना रोज एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, याद रखना है आपको, चाइना रोज। अगला है, आयरन एक अनिवार्य खनिज है जो हमारे शरीर में रिक्त स्थान के उत्पादन के लिए आवश्यक है। आयरन, है ना, लौह तत्व जो होता है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है, किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वो होता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन का उत्पादन आयरन या फिर लौह तत्व की मदद से होता है, ठीक है। ये क्यों आवश्यक है, ये आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन वगैरह परिवहन सारे काम में ये काम आता है। ब्लड में ये पाया जाता है, लाल कलर का वर्णक होता है। अगला है, मिट्टी को भरपूर बनाने या पुनः पूर्ति करने, ठीक है, भरपूर बनाने या पुनः पूर्ति करने, रिप्लेनिश के लिए खेतों में डाली जाती है। खेतों में क्या डाली जाती है, भरपूर बनाने या पुनः पूर्ति करने, है ना। तो ये क्या मतलब, मिट्टी को उर्वरा बनाने की बात हो रही है, ठीक है, उर्वरा बनाने की बात हो रही है, या फिर विटामिन और उसकी पूर्ति करने की बात हो रही है, ठीक है। तो वो है आपका खाद या फिर मेनुअर जिसको कहेंगे, ठीक है। तो खाद जो होता है वो आपका मिट्टी को भरपूर बनाने या पुनः पूर्ति करने के लिए खेतों में डाली जाती है, ठीक है। खाद का ही तो प्रयोग करते हैं मिट्टी को और पोषक तत्वों की प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक बंद कमरे में कोयला जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। एक बंद कमरा, ठीक है, कौन सा कमरा, बंद कमरा, बिल्कुल, है ना। उसमें यदि हम कोयले को जलाते हैं, किसको जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला है, मानव कान में वह झिल्ली जो कंपन करती है और सुनने में मदद करती है ना। मानव कान की बात हो रही है, वह झिल्ली जो कंपन करती है, ठीक है, जैसे पटाखा वगैरह जलता है तो कंपन करती है जोर से और सुनने में मदद करती है हमको, ठीक है। तो वो होती है आपका कान का पर्दा, या फिर जिसे कहा जाता है ईयर ड्रम, ठीक है। कान का पर्दा या फिर ईयर ड्रम जो होता है उसी का
वही हमको सुनने में मदद करता है और वो कंपन भी करता है। हम एक रिक्त स्थान की मदद से यह जांच सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, मतलब कोई वस्तु है ना चार्ज्ड है या नहीं, उसमें आवेश है या नहीं, यह हम किससे जांच सकते हैं। यंत्र हमको दे रखे हैं, तो वो है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम जांच सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। अगला प्रश्न है, एक विलयन जिसमें कोई अन्य विलेय दिए गए तापमान पर नहीं घोला जा सकता। जैसे कोई एक विलयन है, हमारे पास बीकर में कोई विलयन पड़ा है, ठीक है, उसमें कुछ मात्रा हमने डाल रखी है विलेय की, ठीक है, तो उसी तापमान पर उसमें और नहीं घोला जा सकता, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है ना। इसमें और हम कोई विलेय पदार्थ नहीं डाल सकते कि वो उसमें घुल जाए, ठीक है, इसमें नहीं घुले, ऐसी स्थिति में है, तो इसको कौन सा विलयन कहते हैं? तो इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त। ये संतृप्त है, इसमें अब और कुछ नहीं घुल सकता, ठीक है। अगर हम तापमान कम ज़्यादा करेंगे तो फिर घुल सकता है, लेकिन उसने क्या कंडीशन दी कि तापमान वही रहेगा, है ना, दिए गए तापमान पर। अगला प्रश्न है, एक पौधे के विभिन्न हिस्सों में भोजन की गति रिक्त स्थान के माध्यम से होती है। पौधा होता है तो उसके जो विभिन्न हिस्से हैं, जड़ हो गई, तना हो गया, तो उनमें जो भोजन की गति किसके माध्यम से हो गई, है ना, तो वो होती है आपकी, कौन सा ऊतक है वो? तो वो है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम की वजह से ये होता है कि भोजन विभिन्न हिस्सों में चला जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में केंद्र में स्थित तारा है। केंद्र में स्थित तारा है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा कौन सा है? ठीक है, हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा कौन सा है? तो केंद्र में स्थित तारा आपको बताना है, तो वो है आपका सूर्य, ठीक है। सूर्य आपके सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, ठीक है, और यह एक तारा है, ये आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट द्वारा बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे उनको फ़ायदा हो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे।